हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 2 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 7.2 को डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके नीचे जो एग्जाम्पल या हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको एडजॉइंट ए निकालना बताया था, यानी कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना बताया था। तो यहाँ पे हम आज यहाँ पे इस लंबे क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमें पहले तो एडजॉइंट ए निकालना है, जहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, और बाद में हमें ये भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें ये भी वेरीफाई करना है और एडजॉइंट ए भी निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक ही बार कराऊंगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 में मिलेंगे तो आप उनको होमवर्क कर लीजिएगा। 7.1 एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आपके वेरीफाई करने से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो एक्सरसाइज 7.1 से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको होमवर्क कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स लिख देते हैं जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 4 5 3 2 6 0 1 0। तो ये हमें गिवन है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला काम हम देखिए क्या करेंगे। ये तो हम निकाल ही लेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि यहाँ पे हमें एडजॉइंट ए, यहाँ पे अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए हमें करना ही है। तो एडजॉइंट ए तो हमें निकालना ही है, लेकिन यहाँ पे हमें ये बीच वाली टर्म भी निकालनी है। यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लें, जो कि काफ़ी जल्दी निकल भी जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं हम डिटर्मिनेंट 0 माइनस 6 माइनस का 4, इसके बाद आएगा 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 आ गया यहाँ पे। तो ये 0 माइनस 0 और प्लस का 5 यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0, 3 इंटू 1 3 माइनस 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। चलिए डिटर्मिनेंट ए की तरफ चलते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ये होगा माइनस का 6, और ये तो आपका 0 हो चुका है, और ये प्लस का 15, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे 9 आ चुकी है। चलिए अब हम ये देखिए, मैं सोच रहा हूँ पहले हम ये निकाल के रखते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो चलिए नाउ यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकाल के रख देते हैं पहले ही। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 9 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होती है। ये आप जानते हैं, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के चैप्टर में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की ये होती है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स नज़र आएगी 9 0 0 0 9 0 0 0 9, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका ये चीज़ निकल चुका है। चलिए अब हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए निकालेंगे फिर हम ये LHS भी निकाल पाएंगे और ये RHS 2 भी निकाल पाएंगे। ये RHS 2 है आपका, ये RHS 1 है आपका, तो RHS 2 भी निकाल पाएंगे। चलिए अब हम एडजॉइंट ए निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, तो सबसे पहले हमें माइनस लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर माइनस ऑफ ए आर। तो माइनस ऑफ ए आर, ए के माइनस जो होंगे वो क्या होंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। चलिए M11 की वैल्यू निकाल देते हैं हम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, M11 की वैल्यू निकालने के लिए A11 की रो और कॉलम को हम छुपा देंगे। तो 0 माइनस 6 माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं 0 माइनस 6 माइनस का 6। फिर हम A12 की कॉलम और रो को छुपा देंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो 0 माइनस 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। M13 निकालने के लिए हम ये इस वाली कॉलम को इस वाली रो को छुपाएंगे। 3 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे M21, A21 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को और रो को हम छुपा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 0, जो ये 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 इज माइनस का 5। तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 5 आ गया, तो यहाँ पे माइनस 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। M22 निकालने के लिए A22 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को और रो को हम छुपा रहे हैं। तो 1 0, 1 इंटू 0 0
और 0 इंटू 5 0, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, M23 निकालने के लिए A23 की कॉलम और रो को हम छुपा रहे हैं, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 आएगा आपका, यहाँ पे 1 आ गया। फिर M31 के लिए ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे A30 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 24, 6 4 या 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 14 होता है, तो 14 आ जाएगा यहाँ। M32 के लिए A32 का रो छुपा दिया है, कॉलम भी छुपा दिया है, तो 6 माइनस 15, तो 6 माइनस 15 होगा आपका माइनस का 9, 6 माइनस 15 यहाँ पे आपका माइनस का 9 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा फिर M33 के लिए, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 12 यानी कि माइनस का 10, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 10, तो ये आ गया। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स R, सीधा सीधा कोफैक्टर्स निकाले, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम डिफरेंट, माइनस का 0, ये प्लस 0 है तो ये माइनस 0 होगा, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, आपका 0 ही रहेगा वो। सेम डिफरेंट, सेम यानी कि सेम का मतलब प्लस 3 है तो प्लस 3 ही रहेगा। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ये ऑड है, आपका देख सकते हैं ऑड है तो यहाँ प्लस 5 हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब यानी कि अपोजिट साइन, डिफरेंट का मतलब अपोजिट साइन, तो यहाँ पे सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब -1, फिर यहाँ पे होगा आपका सेम यानी कि 14, फिर यहाँ पे होगा डिफरेंट यानी कि प्लस का 9 और यहाँ पे होगा सेम, तो यहाँ पे देख सकते हैं इवन है, डिफरेंट के बाद आपका क्या आएगा, सेम आएगा। सेम का मतलब ये माइनस का 10 ही रहेगा, सेम का मतलब -10 को आपको सेम ही लिखना है, माइनस का 10। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला आपको याद है, मैं डायरेक्ट नंबरों को पुट कर रहा हूँ और होल का ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे होल का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 0 प्लस का 3 5 0 माइनस का 1 और 14 9 माइनस का 10, ये हो जाएगा। अब चलिए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो एडजॉइंट ए हमारा इस प्रकार से मिल जाएगा, तो एडजॉइंट ए यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -6 0 3 आ जाएगा यहाँ, 5 0 माइनस का 1 14 9 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, अगर आप देखेंगे फर्स्ट रो -6 0 3 नीचे की तरफ लिखा है, 5 0 -1 यहाँ पे भी नीचे की तरफ लिखा है और 14 9 माइनस का 10 ये भी नीचे की तरफ मैंने लिख दिया। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी इस प्रकार से निकल चुकी है, तो हमारा ये भी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए और फिर देखेंगे क्या हमारा ये वाला आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल आ रहा है, तो अगर आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए ए के साथ हम एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ फिलहाल, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इक्वल टू, तो LHS इक्वल टू, तो LHS में यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा शायद ए इंटू एडजॉइंट ए था, या फिर आप अगर LHS नहीं है तो आप नाउ करके लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए, और यहाँ से हम ए की वैल्यू और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो ए की वैल्यू ये है आपकी 1 4 5 3 2 6 0 1 0, ये ए की वैल्यू है, एडजॉइंट ए की वैल्यू वो है, इसको भी यहाँ लिख देते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि है -6 0 3 -6 0 3 5 0 -1 5 0 -1 -6 0 3 5 0 -1 14 9 और माइनस का 10। देखिए ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं भी कोई नंबर गलत मत लिख दीजिएगा, बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो अगर ये पेपर में आता है तो केयरफुली कीजिएगा,
और 6 नंबर का ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 4 नंबर का नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर का ही आएगा। तो आराम से कैलकुलेशन कीजिए, गड़बड़ मत कीजिएगा बिल्कुल भी। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है यहाँ पे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना और ये लेके आना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे एक साथ नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं प्लस माइनस दिमाग में ही कर रहा हूँ। ये आएगा माइनस का 6 और ये आएगा प्लस का 15, माइनस का 6 प्लस का 15, यहाँ पे आ गया 9। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 5 माइनस 5, जो कि आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 14 और प्लस, तो यहाँ पे आ गया 14 प्लस 36, तो 14 प्लस 36 हो गया आपका 50। तो 14 प्लस 36 कितना हो गया है, 50 हो चुका है, और 50 माइनस 50 0, तो ये 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, ये है आपका कितना, माइनस का 18 और ये हो गया प्लस का 18, तो यहाँ पे 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो, तो यहाँ आएगा 15 और ये प्लस का 15 माइनस का 6, यहाँ पे आ गया 9। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा कितना, 14 3 जा 42, 42 प्लस 18, तो ये हो गया 42 प्लस 18, 42 प्लस 18 हुआ आपका 60, 60 माइनस 60 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। आगे बढ़ें, तो ये आ जाएगा आपका 0, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, ये है 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ आ गया 0। फिर नेक्स्ट वाले के साथ 0 प्लस 0 और प्लस 0, तो 0, और लास्ट वाले के साथ ये आ गया 0, यह आ गया है प्लस का 9 और ये 0, तो प्लस का 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका डिटर्मिनेंट a इंटू आई के बराबर आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अगेन अब हम यहाँ से एडजॉइंट a और यहाँ पे आगे ये निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट a आगे है, a पीछे है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, एडजॉइंट a पहले लिख देंगे, ये पहले आएगा, यानी कि -6 5 14 0 0 9 3 माइनस 1 माइनस का 10, एडजॉइंट a पहले लिखा है। अब a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देते हैं 1 4 5, मैट्रिक्स बंद कर देते हैं, 2 3 3 2 6 3 2 6, ये आएगा 0 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं ये 9 0 0 0 9 0 0 0 9 आता है या नहीं आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा -6 प्लस 15 9 आ जाएगा, आगे आपका 0 है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -24 और माइनस का 24 है और प्लस का 10 है, -24 प्लस का 10 और आगे -24 है, फिर प्लस का 10 है, तो -14 हो जाएगा, -14 प्लस 14, तो यहाँ आ गया 0। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ। इसके बाद थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, माइनस का 30 प्लस का 30 0 और ये 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, यानी कि यहाँ 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 0 0 9, यानी कि 9 आ गया। फिर यहाँ पे भी 0 0 0, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो यहाँ पे आएगा 3 -3 0 0, 3 -3 0 और 0 + 0 0। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कॉलम के साथ थर्ड रो 12 -2 10 -10 10 -10 0, और इसके बाद लास्ट है आपका कितना 15 -6 9 और 9 + 0 9, तो ये भी आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट a इंटू आई के बराबर आ चुका है यहाँ पे। तो देयरफॉर हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं, और वो लाइन क्या हो जाएगी, हम यहाँ से देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू यहाँ पे डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और ये जो है ये इसके भी इक्वल है, एडजॉइंट a इंटू a के इक्वल। तो यहाँ से आपका जो रिज़ल्ट आपको चाहिए था वो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये वाला इलिस्ट्रेशन यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ। तो देखिए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। लेट ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स है उसको हम ए टू द पावर -1 यानी कि ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद आप एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ए पहले निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे इस ए इनवर्स से रिलेटेड यानी कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये 2/2 की मैट्रिक्स है आपकी। तो चलिए यहाँ पे इसको लेट कैपिटल ए ले लेते हैं, लेट कैपिटल ए इक्वल टू, बड़ा ही सिंपल है ये, 2 - 1 3 4, ये हमें गिवन है। अब सबसे पहला काम रहेगा डिटर्मिनेंट निकालने का। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 अपना वाला माइनस और माइनस का 3, ये अपना वाला माइनस और ये माइनस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 3 यानी कि 11 आ गया। तो 11 इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा इनवर्स आपका तभी निकलेगा जब आपका डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले बोला कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर गलती से भी डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के बराबर आ गया तो आपको एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इनवर्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो इनवर्स यहाँ पे तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 नहीं आएगी। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको पहले से ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आपका अगर डिनोमिनेटर 0 है तो एडजॉइंट ए अपॉन 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हमारा ए इनवर्स नहीं निकलेगा अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अब देखिए ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आई है तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए हैज़ द यूनिक सोल्यूशन, ए हैज़ द यूनिक सोल्यूशन एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। अब देखिए इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। इन्वर्टिबल का मतलब आप सिंपली इससे समझ सकते हो कि ब्रैकेट में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो सिंपली आप अगर ये भी लिख देंगे ए हैज़ द यूनिक सोल्यूशन एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो बात वही है कि ए इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है इनवर्स का एग्जिस्ट करना। यहाँ पे इन्वर्ट वर्ड जो आया ये इन्वर्स से ही आया है, इन्वर्टिबल का मतलब है इन्वर्स का एग्जिस्ट करना। तो इट इज़ इन्वर्टिबल मतलब कोई भी चीज़ इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो नाउ अब हम, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 11 मिल चुकी है, अब हम यहाँ से एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो फॉर एडजॉइंट ए यहाँ से लिख देंगे फॉर एडजॉइंट ए, ठीक है, माइनस आर, तो माइनस आर, तो माइनस हमारे क्या हो जाएंगे M11 M12 M21 और M22 इक्वल टू और। अब उल्टा जेड जाएंगे हम, ये है हमारा 4, फिर है 3, फिर -1 और यहाँ 2, उल्टा जेड जा रहे हैं 4 3 -1 2। अब यहाँ से हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं जल्दी से। तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स आएंगे हमारे C11 C12 C21 C22 इक्वल टू। तो कोफैक्टर्स में हम क्या करेंगे, ये 4 और 2 तो आपका वैसे ही रहेगा, और आप जानते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आएगा -3, ये +3 है तो ये -3 और ये हो जाएगा आपका +1। तो ये आ गया, सिर्फ 1 लिख देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये ऑड हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके। तो चलिए अब हम इसमें एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 4 - 3 1 2 और इस पूरे का क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है आपकी 4, नीचे की तरफ -3 1 2, 4 - 3 1 2। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी मिल चुकी है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दीजिएगा पहले, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए
यानी कि देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिख दीजिए जो कि होगी 1/11, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक एलिमेंट है, तो पहले डिटर्मिनेंट ए लिख दीजिएगा 1/11। अब ये होगा 1 जैसे डिटर्मिनेंट ए है तो 1 डिटर्मिनेंट ए को हम लिख सकते हैं 1/11। इसके बाद एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के अंदर बंद है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1 -3 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे भी आंसर आपने छोड़ा है तो आपका पूरा माना जाएगा, नहीं तो अगर आप एक लाइन और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो एक लाइन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/11 को अंदर चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4/11, 1/11 -3/11 और 2/11। तो ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है, ये भी है और ये भी है, दोनों एक ही बात है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से आपको 3/3 में भी सॉल्व करना है। पहले तो आप 3/3 का डिटर्मिनेंट ए निकाल देंगे, प्लस माइनस प्लस करके जैसा आप सॉल्व करते हैं चेक करेंगे कि वो 0 तो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा तो यही वाली लाइन आपने लिखनी है। फिर उनके माइनस निकालने हैं आपने, एज यूजुअल वहाँ पे 9 एलिमेंट होंगे तो वो निकालेंगे, कोफैक्टर्स में भी 9 एलिमेंट है कि वो निकालेंगे। वहाँ से इसी तरीके से आप एडजॉइंट ए निकाल देंगे, 9 एलिमेंट वाला एडजॉइंट है। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगा के जल्दी से जल्दी ए इनवर्स की वैल्यू निकाल देंगे, वो भी आपका 9 एलिमेंट में ही आएगा। तो इसी तरीके से आपको 3/3 का भी सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमारा इलस्ट्रेशन 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।